अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी रियासत की कहानी जानेंगे जो बर्र-ए-सगीर की तकसीम के दौरान न सिर्फ तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई, बल्कि आज भी एक मुतनाज़ा मसला है। हम बात कर रहे हैं रियासत जूनागढ़ की, जो तकसीम हिंद के वक्त एक अहम तनाज़ा बनकर सामने आई। तो आइए जानते हैं जूनागढ़ की मुकम्मल कहानी। दोस्तों, रियासत जूनागढ़ की बुनियाद 1730 में रखी गई, जब मोहम्मद बहादुर खान जी ने इस इलाके पर अपनी हुक्मरानी का आगाज किया। वक्त के साथ साथ जूनागढ़ का शुमार बर्र-ए-सगीर की अहम रियासतों में होने लगा। यहाँ के नवाब ने न सिर्फ अपने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात किए, बल्कि फ़न व सकाफ़त को भी फ़रोग़ दिया। जूनागढ़ मौजूदा भारत की रियासत गुजरात में वाक़या है और उसका कुल रकबा तकरीबन 8,643 मुरब्बा किलोमीटर है। उस वक्त रियासत की आबादी ज़्यादातर हिंदू थी, मगर हुक्मरान ख़ानदान मुसलमान था। यही बात बाद में एक बड़े तनाज़े का बायस बनी। 1947 में जब बर्र-ए-सगीर की तकसीम हुई तो बरतानवी हुकूमत ने तमाम रियासतों को ये इख्तियार दिया कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करें या खुद मुख्तार रहें। जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान जी ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करने का फैसला किया और 15 सितंबर 1947 को इल्हाक़ की दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया और जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया, मगर भारत ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और ये दावा किया कि जूनागढ़ की अक्सरियत भारत के साथ इल्हाक़ चाहती है। फिर वो दौर शुरू होता है जब 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय फ़ौज ने जूनागढ़ में दाखिल होकर कंट्रोल संभाल लिया और नवाब को पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हुकूमत ने यहाँ रायशुमारी कराई, जिसमें मुबैना तौर पर लोगों की बड़ी अक्सरियत ने भारत के साथ इल्हाक़ के हक़ में वोट दिया। पाकिस्तान ने इस भारतीय इक़दाम को कभी तस्लीम नहीं किया और इसे गैर कानूनी कब्ज़ा करार दिया। आज भी पाकिस्तान के नक्शे में जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है। ये तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुँचा, मगर कोई हतमी हल ना निकल सका। भारत का कहना है कि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक जूनागढ़ का भारत से इल्हाक़ हुआ, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि नवाब की ख्वाहिश और इल्हाक़ की दस्तावेज़ को मद्देनज़र रखा जाए। आज जूनागढ़ का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक अहम मसला है। जहाँ भारत इस पर अपना हक जताता है, वहीं पाकिस्तान इसे एक मुतनाज़ा इलाका करार देता है। लेकिन दोस्तों, इस सारी कशमकश के दौरान एक अहम और दिलचस्प वाक़या भी पेश आया कि जूनागढ़ पर भारत के कब्ज़े के बाद जब नवाब मोहब्बत खान बमुश्किल अपने अहले खाना की जान बचाकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए और खारादर कराची में क़याम किया, तो नवाब साहब अपने सरकारी ख़जाने में 48 मन सोना छोड़ आए थे और वो ऐसी जगह पर महफूज था जिसका इल्म नवाब साहब के सिवा किसी को नहीं था। अगर हिंदुस्तानी अफवाज पूरा महल भी खोद देती तो उन्हें सोना ना मिलता। नवाब साहब की ख्वाहिश ये थी कि वो सोना किसी तरह पाकिस्तान लाया जा सके, तो वो उसका निसफ हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाना में जमा करा देंगे। इन दिनों पाकिस्तान शदीद माली बहरान का शिकार था। नवाब साहब खुलूस दिल के साथ पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे, मगर उसे पाकिस्तान लाएं कैसे? अब किरदार शुरू होता है खोटे सिक्के का। वो था उस दौर का मशहूर स्मगलर हाजी अब्दुल्ला भट्टी, जो समंदर पार बस्ती साले आबाद में रहश पजीर था। ये बस्ती कराची की बंदरगाह केमाड़ी से तकरीबन 10 मील के फासले पर वाक़या है। अब्दुल्ला भट्टी उस वक्त 80 साल के थे और अपना पेशा तर्क करके याद इलाही में मसरूफ़ थे। नवाब मोहब्बत खान ने लियाकत अली खान से कहा कि वो अब्दुल्ला भट्टी को इस बात पर राज़ी कर लें कि सोना जूनागढ़ के ख़जाने से निकाल लाए। अब्दुल्ला भट्टी ने वज़ीर आज़म के कहने पर हामी भर ली और अपने बेटों कासम भट्टी और अब्दुर्रहमान भट्टी को साथ लेकर समंदर के रास्ते तेज़ रफ्तार लांचों के ज़रिए जूनागढ़ रवाना हो गए। समंदर के रास्ते ये फासला 300 किलोमीटर है। पाकिस्तानी फ़ौज के चंद कमांडोज भी उनके साथ थे। इन लोगों ने 1 बजे दोपहर को बहरी सफ़र शुरू किया और खुफिया रास्तों से होते हुए जूनागढ़ के साहिल पर पहुंच गए। उस वक्त रात के 10 बजे थे। शाही महल साहिल समंदर से ज़्यादा दूर न था। पाकिस्तानी कमांडोज ने महल पर मुतय्यन भारतीय फ़ौज के अफसरान और सिपाहियों का खात्मा किया। जब अब्दुल्ला भट्टी ने खान लियाकत अली खान की मौजूदगी में 48 मन सोना नवाब मोहब्बत खान के हवाले किया, तो नवाब साहब ने हस्बे वादा 24 मन सोना हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया।
और अपने हिस्से में आने वाले 24 मन में से 4 मन सोना हाजी अब्दुल्ला भट्टी को बतौर इनाम पेश किया। हाजी अब्दुल्ला भट्टी ने यह सोना लेने से इनकार कर दिया और ज़ारो कतार रोते हुए बोले, साईं बाबा, मैंने सारी जिंदगी स्मगलिंग की, मगर वो अंग्रेज का जमाना था। अब मैंने स्मगलिंग नहीं की बल्कि पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है। मैं स्मगलर जरूर हूं, मगर मादरे वतन की दौलत नहीं लूटूंगा। फिर दोबारा रोने लग गए और कहा कि मैंने सारी उम्र स्मगलिंग से 3 मन सोना जमा किया है, ये मैं वजीर आजम को पेश करता हूं। इसके अलावा मेरे पास जाती 3 मन सोना है जो इस मुकद्दस देश की नजर है। अब आंसू बहाने वालों में हाजी अब्दुल्ला, नवाब मोहब्बत खान और वजीर आजम लियाकत अली खान भी शामिल थे। लेकिन ये खुशी के आंसू थे। ये कहानी पाकिस्तान के उन हरामखोरों के मुंह पर तमाचा है जो मुल्क की दौलत लूटकर बाहर ले गए हैं। या आज भी मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त हवाई सफर, बैरून मुल्क मुफ्त सैर तफरी और इलाज मुआवजे के नाम पर इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। दोस्तों, आखिर में यही बात कहना चाहूंगा कि खुदारा इस पाक वतन पर और इस पाक मिट्टी पर रहम कीजिए। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।